प्रोग्राम के साथ मकबूल मसीह खोखर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हैदराबाद में एक नया प्रोग्राम जो है वो हैदराबाद यूसी 135 के वाइस चेयरमैन जनाब नासिर परवेज के साथ है और उनसे उनके इलाके के हालात के बारे में भी बातचीत करेंगे और वो किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने टिकट हासिल किया और वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीट निकाल के दी। इसके अंदर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब, आसफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल साहिबा और हैदराबाद से जाम खान शोरो साहब, अब्दुल जब्बार खान साहब और ख़ास तौर पे काशिफ शोरो साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। काशिफ शोरो साहब ने हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ यूसीस के अंदर वाइस चेयरमैन की टिकटों के अंदर जो अकलियत के लोग हैं उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, उनको टिकटें दी और उन्होंने काफ़ी यूसीस में जीत के दिखाया और इत्मीनान हासिल किया। इसी तरीके से अभी बात करते हैं नासिर साहब से। नासिर साहब आप बताएं अपने यूसी के बारे में। तो नासिर साहब आप बताएं। थैंक यू। शुक्रिया मकबूल साहब, आपने मुझे इनवाइट करके अकलियतों की आवाज़ प्रोग्राम में इनवाइट किया, मदऊ किया, आपका शुक्रिया। मैं अपने चेयरमैन सैयद नुमान अली शाह, हमारे काउंसलर सीनियर वर्कर सरफराज भाई की तरफ से आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनवाइट किया, अपने प्रोग्राम में हमें बातचीत करने का मौका दिया। अच्छा, इलाके के मसले तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं अपने कायदीन चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरियाल तालपुर का, आसिफ अली जरदारी साहब का, एजुकेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब का, एमपी अब्दुल जब्बार खान साहब का और काशिफ शोरो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मसीह कौम के ऊपर एतमाद किया और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टिकट हमें दिए और इलाके ने भी हमें पूरी सपोर्ट की और इन एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाया बल्कि कामयाब करके यूसी उनको दी। मसले के हवाले से बात करें, मसले बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा हमारा वापडा का इशू है ये कि उसके अलावा सेवरेज के इशू हैं, वाटर सप्लाई के हैं और सबसे बड़ा इशू ये है कि दूसरे इलाकों से लोग आकर यहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनके रिहायशी सर्टिफिकेट इशू करेंगे हम, ये कि वो यहाँ के वोटर बन के और हमारी ताकत बने। रिहायशी सर्टिफिकेट के साथ साथ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सके। जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट नादरा की जरूरत पड़ती है, वो हम अपने पास से इशू करेंगे। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के बाद हम सेकंड स्टेप में चले जाते हैं बे फार्म के लिए। बे फार्म बच्चे की बुनियाद होती है, वहां से हम स्टार्ट करके जो भी जो सीनियर सिटीजन है उनको नो मैरिज सर्टिफिकेट, हयाती सर्टिफिकेट है वो भी अपने पास से इशू किया करेंगे। किसी के डेथ सर्टिफिकेट का कोई इशू है या कोई भी किसी इदारे का मामला है तो खुद जाके हम उसको हल भी करेंगे और डोर टू डोर जाके लोगों के मसले भी सुनेंगे, उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे और अपनी आला क़यादत के सामने अपने इलाके के मसले भी रखेंगे। ये कि इलाके के मसले तो बहुत सारे हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी 135 क्रिश्चियन कॉलोनी में मेन पानी की लाइन, मीठे पानी की लाइन डलवाई है। उसके बाद ये है कि जो भी मामला आते हैं मैं अपनी टीम के साथ मिलके इस मसलों को हल भी करवाएंगे और हल करेंगे भी कि मेयर हैदराबाद से बात करके पूरी टीम का वक्त जाके जो हमारे से नहीं हो पाएगा हम अपने आला क़यादत से बात करके उन मसलों को हल भी करवाएंगे। जहां भी कोई गलियां टूटी फूटी हैं, नालियों के मसले खराब हैं, सफाई के हवाले से जितनी भी हमारे मस्जिद हैं, चर्च हैं, उनके अतराफ में लाइट नस्ब करवाना, हमारे कब्रिस्तान आते हैं उनके अंदर लाइटें नस्ब कराना, उसके अलावा उनकी सफाई सुथराई के हवाले से और पुलिस के साथ मिलके जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं एसएचओ साहब से मिलके या एसएसपी साहब से मिलके उनको बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे। कोई भी हमारे इलाके के अंदर या हमारी यूसी के अंदर कोई ऐसे नाखुशगवार वाकया हो जिससे जानी और माली नुकसान हो, ये कि एसएसपी साहब से भी ताउन करेंगे, डीसी साहब से भी करेंगे, मेयर हैदराबाद से भी करेंगे। ये कि सारी टीम मिलके जितने भी मामला थे, बुनियादी मसले, उनको भी हल करवाने की कोशिश करेंगे
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے، روٹی کپڑا مکان، یہ کہ کسی کے پاس اگر جاب کا نہیں ہے، یہ کہ ہم اپنی ٹیم مل کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو یہ ہے کہ ہر گھر تک جو ہے نوکری پہنچانے کی کوشش کریں گے، جو پارٹی کے پالیسی کے مطابق ہو۔ پارٹی پالیسی سے بھی نہیں ہٹ سکتے، یہ پارٹی پالیسی کے مطابق جو بھی ہمارے پاس اختیارات ہمیں قیادت دے گی، اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو بہتر کریں گے۔ دن بھر رات اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے، لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، ہم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ جو 35 سال جنہوں نے ووٹ لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، یہ کہ 5 سال لوگوں کی خدمت کریں گے۔ جب دوبارہ ہمارا ٹرن آئے گا تو لوگ ہماری خدمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں دوبارہ سپورٹ کریں اور دوبارہ جو ہے نا ہمیں کامیاب کریں۔ اور دوسری بات شکریہ میں UC 135 حسین آباد ٹاؤن حیدرآباد کے عوام کا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کیا، اور سب سے دوبارہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کر کے، کرسچن کمیونٹی پر اعتماد کر کے ہمیں ٹکٹ دی، اور ٹکٹ کے بعد ہم نے بھی ان کو اعتماد کی ٹھیس نہیں پہنچائی اور ان کو کامیاب کر کے UC دی۔ شکریہ مقبول صاحب، شکریہ پاکستان۔ شکریہ ناصر بھائی، آپ کا جو آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں آپ کو انٹروڈیوس کرایا لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارے نوجوان ایک چیئرمین وائس چیئرمین UC کے آئے ہیں، UC 146 کے، آپ کے ساتھ پروگرام کیا۔ مزید تمام ناظرین کو ایسے پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے، اور حیدرآباد کے اور حیدرآباد کے باہر کے جتنے بھی ہمارے چوندے ہوئے نمائندے ہیں ان کے ساتھ تعارف کرائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔